हेलो प्रिय स्टूडेंट, अभिनव कैरियर एकेडमी पर आपका स्वागत है। कल अपने बात कर रहे थे जो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म हैं उसे संबंधित जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सॉल्व करके उनकी इक्वेशन बनाकर अपने ग्राफीय मेथड से उनका सॉल्यूशन ढूंढा था। आज अपने उसका जो एक्सरसाइज अपनी 3.1 उसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं अनुपात दिए हुए हैं आपको, ये A1 बटे A2 कॉमा B1 बटे B2 और तीसरा अनुपात है C1 बटे C2, यानी कि ये ऐसा रेशो दे रखा है। इनकी आपस में तुलना करके जो नीचे कुछ समीकरणें दी हुई है उन समीकरण युग्म द्वारा आपको ये निरूपित कर रही है रेखाएं, ये बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है या फिर समांतर है या फिर समपाती है, ये आपको बताना है इन अनुपातों की आपस में तुलना करके। या यूं कहें ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect A point या फिर are parallel या फिर coincident, यानी कि इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको जो नीचे इक्वेशन दी हुई है इनमें से। तो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो दे रखा आपको 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है इसमें 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल 0। तो इनकी अपने क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना करने के लिए अपने बात की थी जो इक्वेशन थी ये इनका जो व्यापक रूप था वो ये था A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 और सेकंड थी उसका था A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, ये सेकंड इक्वेशन थी। और इसमें अपने इनकी तुलना करनी है, इनके साथ जो इक्वेशन आपको दे रखी है उनकी क्या करनी है, तुलना करनी है। अपने को क्या करनी है, तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन की तुलना करके देखें जो ये दे रखी है आपको, इसकी तुलना करने से अपने को पता चल रहा है यहां A1 जो है वो कितना है 5 और B1 जो है वो कितना है अपने पास -4 और जो C1 है वो कितना है 8, C1 है वो कितना है 8 है। और ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है इसकी दे रखी है, इसकी से व्यापक रूप के साथ तुलना करते हैं तो क्या आ जाता है A2 जो है वो आ रहा है अपने पास 7, B2 जो है वो आ रहा है अपने पास 6 और जो C2 है वो आ रहा है -9। अपने पास जो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इनकी वैल्यू जो है अपने निकाल ली। इनकी इक्वेशन जो थी, इनके जो मानक रूप थे, जो इनके व्यापक रूप थे उनसे तुलना करके अब अपने को इनसे बताना है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या फिर समपाती है, या यूं कहें कि ये इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इनमें से कौन सी है ये बताना है आपको। तो इनको बताने के लिए मैंने आपको बताया था पीछे कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आ जाए B1 अपॉन B2 तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ओके, ये शर्त थी अपने पास, ये हमने क्या पढ़ी थी, शर्त पढ़ी थी। इस क्लास को, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपने इसके बारे में डिस्कस किया था, वहां इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था। यानी कि अपने कहेंगे ये इंटरसेक्ट है। क्या है, इंटरसेक्ट है। ओके, क्या है, इंटरसेक्ट है। अगर आ जाए A1 बटे A2 इक्वल आ जाए B1 बटे B2, क्या आ जाए B1 बटे B2 तो क्या होगी, समांतर। तो क्या होगी, समांतर होगी इस कंडीशन में, या अपन यूं कहे पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, और अगर आ जाए A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 और इसमें यहां C1 जो है वो नॉट इक्वल होगा। C1 क्या रहेगा, इसमें नॉट इक्वल रहेगा।
और इसमें C1 अपॉन C2 इक्वल रहेगा, यानी तीनों इक्वल रहेंगे। इसमें तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 होगा, इसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 होगा, और इसमें तीनों इक्वल रहेंगे। इसमें जो रेशियो है वो क्या रहेंगे, तीनों इक्वल रहेंगे, तो क्या आएंगे संपाती, तो क्या आएगी संपाती, यानी कि कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट, ओके, क्या आ जाएगी कॉन्सिडेंट, ओके। तो इनमें से ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, ये किसको फॉलो कर रही है ये देखना है अपने को। अपने इसमें निकाल लेते हैं पहले A1 अपॉन A2, क्या निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 देखो कितना है 5, और B1 देखो कितना है सॉरी A2 कितना है 7, कितना है 7। ऐसे ही B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं, B1 अपॉन B2, B1 देखो -4 और B2 कितना है 6, B2 कितना है 6 आ रहे हैं, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो देखो ये तो 5 अपॉन यानी 5/7, या यूं कहें 5/7, ये क्या है -4/6, ये कट भी हो रहे 2 की टेबल से, देखो ये 2 पर ये 3, तो क्या लिख सकते हैं इसको -2/3 भी अपने लिख सकते हैं, यानी -2/3। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल है, क्या है नॉट इक्वल है, यानी कि अपने इनको कह देंगे कि यहां A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आ गया B1 अपॉन B2, तो इसलिए या अतः कह देंगे, अतः रेखाएं क्या होंगी समांतर, रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेदी, क्या होगी सॉरी प्रतिच्छेदी। देखो इस कंडीशन में क्या थी प्रतिच्छेदी, क्या होगी प्रतिच्छेदी, यानी कि अपने लिख सकते हैं सो लाइन इज इंटरसेक्ट ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर क्या कर रही है ये प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। यानी कि क्या लिख देंगे सो लाइन्स इंटरसेक्ट ए पॉइंट, ओके, यानी कि वन पॉइंट पे क्या कर रही है ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये बताना है इनमें से। तो आपको मुख्य जो बात है वो क्या याद रखनी है, ये वाली बात जो है वो याद रखनी है आपने, ये वाली जो बात है ना ये अच्छे से याद रखनी है। क्या है A1/A2 आए नॉट इक्वल आ जाए B1/B2, तो क्या है प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्ट। A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो क्या होगी समांतर यानी पैरेलल। A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2, यानी तीनों ही इक्वल आ जाए संपाती यानी कि कॉन्सिडेंट होगी, ओके। तो इनमें से आपको पहचानना है जो इक्वेशन दी हुई है उनकी जो A1 B1 C1 A2 C2 B2 इनकी वैल्यू निकाल के, इनकी वैल्यू किससे निकालेंगे इन इक्वेशन से तुलना करके, ऐसी जो इनकी मानक समीकरण है इनसे इनकी क्या करेंगे तुलना कर लेंगे, तुलना करके अपने क्या कर लेंगे इनसे मान निकाल लेंगे, और ये मान फिर अपने रख के देख लेंगे इस तरीके से क्या आ रहे हैं, ये इस तरीके से क्या आ रहे हैं। अगर ये दोनों ही नॉट इक्वल आ जाते हैं तो सी वाले पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर ये इक्वल आते हैं तो अपने सी वाले पे जाएंगे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा आपको 9x + 3y + 12 इज इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24 इज इक्वल 0। तो अपने वही तुलना कर लेते हैं, क्या थी a1x + b1y + c1 इज इक्वल 0, और सेकेंड थी अपने पास a2x + b2y + c2 इज इक्वल 0। इनसे हम क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो a1 निकल के क्या आ रहा है, देखो a1 कितना है, देखो भी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट समीकरण है अपनी, इसके साथ इससे पहला जो मानक समीकरण का जो रूप है इससे तुलना कर लेते हैं, तो क्या रहा है a1 9, ऐसे ही b1 जो है वो कितना आ रहा है 3, c1 जो है वो कितना आ रहा है 12, ऐसे ही a2 है, a2 कितना आ रहा है 18, और b2 है वो कितना आ रहा है 6, c2 है ये कितना आ रहा है 24, क्या आ रहा है 24। अब अपने वो मान निकाल लेते हैं, पहले क्या निकालेंगे हम a1/a2, a1 कितना आया देखो 9, और बटे a2 कितना है 18। अब देखो ये 9 के टेबल से कट हो रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दुए 18,
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ओके, यानी कि 9 की टेबल से कट हो रही है। ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 देखो कितना है 3, b2 कितना है 6। अब ये देखो 3 की टेबल से कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल क्या आया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल क्या आया 1 अपॉन 2, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब अपने c पर जाएंगे तो c1 अपॉन c2 निकालेंगे। c1 कितना आया अपने पास 12 और c2 कितना आया 24, क्या आया 24। ये देखो 12 की टेबल से कट हो रहे हैं, 12 एकम 12, 12 दुए 24। ये देखो दोनों तीनों में इक्वल आ रहे हैं मान, तीनों के मान क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो अपने कह सकते हैं अतः a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2, क्या है तीनों इक्वल है। इसलिए अभी हमने पढ़ा था, देखो जब तीनों इक्वल हो तो रेखाएं क्या होगी संपाती होगी, यानी कि कॉन्सिडेंट होगी। क्या कौन सी होगी कॉन्सिडेंट होगी, ओके। तो लिख देंगे रेखाएं संपाती होगी, क्या होगी संपाती होगी, क्या होगी संपाती होगी, यानी कि आप लिख देंगे लाइंस कॉन्सिडेंट, ओके, क्या होगी कॉन्सिडेंट, ओके, याद रह जाएगी बात। ऐसे ही अपने इसका जो नेक्स्ट है उसकी निकाल लेते हैं। देखो इसकी भी तुलना कर लेते हैं, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल 0। सेकेंड थी अपने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है देखो a1 निकल के a1 6 और b1 -3, c1 10। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन की तुलना कर लेते हैं, जो सेकेंड अपना व्यापक रूप है उससे। क्या आ रहा है a2 जो है वो कितना आ रहा है 2, b2। अब देखो यहां y के गुणांक में कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था जहां कोई गुणांक नहीं होता वहां कितना होता है 1 होता है। याद रखें जब भी आपको कोई चर दे रखे हैं, कोई वेरिएबल दे रखे हैं और उनके वेरिएबल में कोई आपको गुणांक कोफिशिएंट नहीं दिखता है तो वहां कितना होता है 1। कितना होता है बच्चे 1। तो यहां कितना है 1, तो क्या है माइनस लगा है तो -1। ऐसे ही C2 जो है वो कितना है 9, C2 है वो कितना है 9। अब दोनों की तुलना कर लो, यानी कि इनके निकाल लो a1 बटे a2। a1 कितना है देखो 6 और a2 कितना है 2। अब देखो ये 2 से कट हो रहा है, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, यानी कि 3/1 आया। ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2। b1 कितना है देखो -3 और b2 कितना है -1। अब देखो दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया 3/1। अब देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी 3/1 है वो भी 3/1 आ रहा है। अब अपने C1 पर जाएंगे, C1 बटे C2। तो C1 कितना है देखो 10 और C2 कितना है 9, C2 कितना है 9। अब ये बराबर नहीं आया है तो क्या आ रहा है, अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। ओके, इस कंडीशन में रेखाएं क्या थी, इस कंडीशन में रेखाएं क्या थी समांतर, क्या थी समांतर, इसलिए रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी समांतर होगी, यानी कि पैरेलल होगी। क्या होगी पैरेलल होगी, ओके, क्या होगी पैरेलल होगी। लाइंस जो है वो क्या होगी पैरेलल होगी, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपनी, नेक्स्ट आ जाता है जो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, प्रश्न संख्या 3 जो है 3.1 का प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। अब यह बात बतानी है संगत है या असंगत है, यानी कौन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट। क्या है कॉन्सिडेंट या इनकॉन्सिडेंट, या तो कॉन्सिडेंट है या इनकॉन्सिडेंट है। तो इसके लिए मैंने आपको शर्त बताई थी,
इसके लिए जो कंडीशन थी अपने पास, क्या कंडीशन थी कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल रहे B1 बटे B2, तो क्या आएंगे संगत, तो क्या होंगे संगत, यानी कि कॉन्सिडेंट होंगे, क्या होंगे कॉन्सिडेंट हो जाएंगे, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। और अगर आ जाए A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 और नॉट इक्वल आ जाए C1 बटे C2, नॉट इक्वल आए C1 अपॉन C2, यानी मैंने आपको अच्छे से बताया था ये दो रेखाएं इस तरीके से दर्शा रही है। अब दो रेखाएं अगर किसी वन पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। अब अगर अपने पास वो रेखाएं क्या है, इस तरीके से आ जाए, पैरेलल आ जाए, समांतर आ जाए, तो समांतर आएगी तो कोई इसका कॉन्सिस्टेंट पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी कोई संगत मान इसका नहीं आ रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा, इन क्या आ जाएगा, इन कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, ओके, क्या आ जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट, ओके, याद रखिए बात। इस कंडीशन में तो कॉन्सिस्टेंट, इसमें इनकॉन्सिस्टेंट, कहां, जहां समांतर थी अपने, पैरेलल थी, क्या थी, पैरेलल थी, जो पैरेलल थी उस कंडीशन में क्या आएगी, इनकॉन्सिस्टेंट आएगी, यानी कि असंगत आएगा, क्या आएगा, असंगत, क्या आएगा, असंगत आएगा, ओके। और जो थर्ड कंडीशन थी अपनी वो क्या थी, थर्ड कंडीशन थी अपने पास A1 बटे A2 इक्वल आ जाए B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2, तीनों ही इक्वल आ जाए तो रेखाएं तो क्या थी, संपाती थी, तो संपाती थी, तो अब संपाती का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये रेखा है और जो दूसरी रेखा है वो भी इसके ऊपर ही आए ऐसे, अब इसके ऊपर ही आएंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन, जो आंसर, जो हल जो है फर्स्ट इक्वेशन के हैं, पहली समीकरण के हैं, वो हल ही दूसरी समीकरण के भी हों, दूसरी समीकरण के भी हो, तो क्या कहेंगे, उनको संपाती कहेंगे, क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। और संपाती है अगर तो क्या आएंगे मान, संगत, क्या रहेंगे, संगत रहेंगे, कॉन्सिस्टेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉन्सिस्टेंट, ओके, याद रखिए बात आपको, यानी कि इस कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट होंगे और जो सारे इक्वल हैं उसमें रहेंगे। ध्यान रहे, जब C नॉट इक्वल आ जाए तो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, असंगत पॉइंट होंगे, असंगत मान आएंगे, ओके बच्चे, हाँ जी। तो इसमें देखते हैं कौन से आ रहे हैं अपने पास, इसमें देखते हैं कौन से आ रहे हैं अपने पास, तो इसकी पहले अपने तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के लिए वही A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, अब इसकी इसके साथ तुलना करते हैं, तो A1 निकल के कितना आया, देखो 3, B1 निकल के कितना आया 2, C1 निकल के कितना आया -5, देखो इक्वल में 5 है, तो इस 5 को थोड़ा सा पहले अपने इधर ले आएंगे, तो इक्वल में क्या ले आएंगे 0, क्यों लाएंगे, क्योंकि अपने को इस रूप जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाने के लिए ये ऐसे बन जाएगी, देखो 3x प्लस 2y, अब 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, देखो, और बराबर में क्या आ जाएगा 0, तो C1 क्या आया -5। ऐसे ही इसकी तुलना कर लेते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, इसकी तुलना करते हैं, तो इसको भी देखो सही बना लो आप, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, और इस 7 को इधर लाएंगे तो -7 और इक्वल में क्या आ गया 0। अब देख लो आप, A2 कितना है 2 और B2 कितना है -3 और C2 कितना आया -7, कितना आ गया -7। अब अपने उनमें देख लेते हैं कौन सी कंडीशन बन रही है, तो पहले क्या निकालेंगे, A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 देखो 3, A2 कितना है देखो 2, क्या निकल के आया 3 बटे 2। ऐसे ही B1 बटे B2 निकाल लेते हैं, B1 बटे B2, B1 कितना है 2 और B2 कितना है देखो -3, देखो ये तो 3 बटा 2 है और ये क्या आया 2 बटे -3, क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, इसमें तो प्लस है और इसमें माइनस है, इसमें ऊपर 3 है इसमें 2 है, उल्टा हो गया है ना, तो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः A1 बटे A2 नॉट इक्वल है B1 बटे B2,
अब जब नॉट इक्वल है तो मान क्या होंगे, संगत यानी कॉन्सिस्टेंट। क्या होंगे, संगत। क्या रहेंगे, संगत यानी के कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, ओके, याद रखिए बात आपको, इस कंडीशन में क्या आ जाएंगे, कॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं इसका सेकंड आपको दे रखा है 2x माइनस 3y, इसको सही लिख लो पहले, देखो 2x माइनस 3y और 8 देखो बराबर में, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -8 बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपने पास। सेकंड क्या है, 4x माइनस 6y और बराबर में 9 है, देखो इसको इधर लाएंगे तो -9 और बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये सेकंड इक्वेशन बन गई अपने पास। अब अपने इन दोनों की तुलना कर लेते हैं उसके साथ। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। अब इन दोनों की तुलना करते हैं तो यहाँ a1 कितना आ रहा है, 2 और b1 जो है वो कितना आ रहा है, -3 और c1 जो है वो कितना आ रहा है, -8। ओके, ऐसे ही इसकी तुलना कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहां a2 कितना है, देखो a2 निकल के कितना है अपने पास, 4 और b2 है वो कितना है, -6 और c2 है वो कितना है, -9। यानी कि अपने इनकी तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लिए, यानी कि वैल्यू जो थी वो निकाल ली। अब अपने पहले a1 बटा a2 करते हैं। तो a1 कितना है, देखो 2 और a2 कितना है, देखो 4। अब देखो 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दुए 4, यानी कि 1/2 आ गया। ऐसे ही b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। b1 बटे b2, b1 कितना है, देखो -3 और b2 कितना है, -6। देखो दोनों में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 3 एकम 3 और 3 दुए 6, 3 एकम 3 यानी कि 3 के टेबल से कट रहे हैं और 3 दुए 6, यानी कि ये भी क्या आया, 1/2। ऐसे ही c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। c1 कितना है, देखो -8 और c2 कितना है, -9। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, क्या बना, 8/9, यानी कि ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहे हैं। ये तो 1/2 आ रहा था, ये 8/9 आ गया, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो अपने कह सकते हैं कि अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और नॉट इक्वल है c1 बटे c2 के, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। जब इस ऐसी कंडीशन आती है तो आपको बताया था क्या आएंगे, असंगत। क्या आएंगे, असंगत। क्या आ जाएंगे, असंगत, असंगत या यूं कहें इनकॉन्सिडेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, क्या आ जाएंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, याद रह जाएगा। कंडीशन ये याद रखनी आपको, ये आपको मैंने पहले ही बताया था जब अपने ये चैप्टर शुरू करने वाले थे, उससे पहले बेसिक क्लास ली थी। उस बेसिक क्लास में ये सारा मैटर जो है करवाया हुआ है। अगर किसी विद्यार्थी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो वहां जाके प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाके जो इसकी बेसिक क्लास थी उस बेसिक क्लास को अच्छे से देखें। देखने के बाद ये सारी बात आपको वहां क्लियर हो जाएगी और फिर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने इसका जो थर्ड है, ये दिया हुआ है बच्चे, देखो 3/2x। क्या है, 3/2x प्लस 5/3y और बराबर में 7 है तो इधर ले आएंगे, -7 बराबर आ गया 0। ओके, ऐसे ही इसको सही कर लेते हैं। क्या है, 9x माइनस 10y और बराबर 14 है तो -14 इक्वल 0। इक्वल में क्या ले आई अपने, 0 ले आई। ओके, इसके बाद है अपने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इनकी आपस में क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो यहां से a1 जो है वो कितना आया, 3/2 देखो, और b1 है वो कितना आया, 5/3 आ रहा है, और c1 जो है वो आ रहा है -7। वो क्या आ रहा है, -7। ऐसे ही a2 जो है वो कितना निकल के आया, 9। b2 जो है, या इसको पहले आप वो समीकरण लिख लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब तुलना कर लो। अब देखो यहाँ a2 कितना है, 9 और b2 की जगह क्या दिख रहा है, -10 और c2 की जगह क्या है, -14।
यानी कि ये देखो x के जो गुणांक में ये दिखे आपको, x के गुणांक में वो a2, y के गुणांक में b2, और जो अचर हो, जो कांस्टेंट राशि है वो क्या हो जाएगी, c वाली हो जाएगी। ओके, अब अपने पहले a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। a1 कितना है देखो 3/2, कितना है 3/2 बटा a2 कितना है देखो 9, a2 कितना है 9। अब आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो यहाँ ये 3/2 है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और यहाँ गलती करते हैं। तो इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 लगा लिया हमने। अब ये देखो क्या है 3/2, और इस बटा का मतलब होता है भाग। क्या मतलब होता है भाग, यानी कि डिवाइड। अगर यहां अपने कर दें गुणा, यानी कि मल्टीपल का साइन लगा दें, तो नीचे जो फ्रैक्शन लिखी होती है, नीचे जो भिन्न लिखी होती है, उसको पलट देते हैं अपने। क्या कर देते हैं, पलट। तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं अपने। तो ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, 3 एकम 3 और 9 दुए 18। अब देखो 3 की टेबल से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 छीके 18। तो क्या बन के आया 1/6। क्या निकल के आया 1/6। ऐसे ही b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। b1 देखो कितना है 5/3, इसमें भी देखो बटा वाला है मेन बटा। b2 कितना है देखो -10, b2 कितना है -10, इसके बटा में कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया। क्या बन गया 5/3, ऊपर वाला वैसा वैसा लिख दो। अब यहाँ क्या कर दें, इस बटा वाली जगह मल्टीपल यानी गुणा का साइन, तो नीचे वाले को पलट देंगे, तो 1/-10। अब ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे यानी 5 और नीचे आ जाएगा -30। अब देखो ये भी कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 छीके 30, लेकिन यह किसका, ये माइनस का। किसका है, माइनस का है। ध्यान रखें इस बात का, किसका है, माइनस का। तो ये दोनों संख्यात्मक रूप से तो क्या है, बराबर है, लेकिन जो साइन है वो क्या है, अलग अलग है। ये प्लस का है और ये माइनस का है। इसका मतलब अपने ये बराबर नहीं है, इनको बराबर नहीं कहेंगे। क्या, इनको बराबर नहीं कहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या कंडीशन बनी अपने पास, a1 बटे a2 नॉट इक्वल आया है b1 बटे b2, और इस कंडीशन में क्या होता है, संगत। क्या होता है, संगत। तो क्या आ जाएगा, संगत, यानी कि कॉन्सिडेंट। क्या आ जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। ओके, क्या आ जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। याद रह जाएगी बात। हाँ जी, नेक्स्ट है इसका 4th नंबर है, वो दे रखा है 5x से -3y और बराबर में 11 है। तो इधर लाएंगे तो -11 और बराबर में 0 आ जाएगा। इसको करेंगे, ये -10 है, देखो यहाँ क्या है, माइनस का 10x और प्लस का 6y और बराबर में -22 है। इसको इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 22 और बराबर में क्या रह जाएगा, 0। बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब अपने इनकी तुलना कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। अब इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ a1 जो है वो कितना आया 5, b1 जो है वो कितना आया अपने पास -3 और c1 जो है वो देखो कितना है -11। ऐसे ही इसकी तुलना कर लेते हैं, किसके साथ है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब यहां देखो क्या निकल के आ रहा है, a2 जो है वो है -10 और b2 जो है वो आ रहा है 6 और जो c2 है वो निकल के आया अपने पास 22। हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब इनका पहले अपने बनाएंगे a1 बटे a2। क्या निकलेंगे, a1 अपॉन a2 लिख सकते हो आप अब या नाउ, ठीक है, ये वर्ड यहां लिख सकते हो आप। तो a1 जो है वो कितना है 5 और a2 जो है वो कितना है -10। कितना है, -10। अब देखो कट हो रहा है, 5 एकम 5 और 5 दुए 10, लेकिन यहाँ माइनस है तो -2। ओके, ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 अपॉन b2, b1 कितना है देखो -3 और b2 कितना है 6, b2 कितना है 6। तो क्या आया, 3 एकम 3 और 3 दुए 6, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस। अब ये चाहे माइनस ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, पढ़ेंगे इसको -1/2 और इसको भी क्या पढ़ेंगे -1/2, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है एक तरीके से। ध्यान रहे इसे, ये माइनस चाहे नीचे वाले में लगा हो चाहे ऊपर वाले में लगा हो, अपन इसको पढ़ेंगे क्या -1/2 पढ़ेंगे और इसको भी क्या पढ़ेंगे -1/2 पढ़ेंगे, यानी दोनों क्या है बराबर है इस कंडीशन में। ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। c1 कितना है देखो -11
और C2 कितना है देखो 22। अब ये देखो 11 की टेबल से कट हो रहे हैं, 11 एकम 11, 11 दुए 22, यहाँ माइनस था तो माइनस। अब देखो ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसमें तीनों ही क्या है बराबर है, तो अपने कह सकते हैं अतः A1 बटे A2 इक्वल है B1 बटे B2 इक्वल है C1 बटे C2। और जब तीनों इक्वल हो तो क्या होता है संगत, क्या होता है संगत, तो क्या आ जाएगा संगत, यानी कि कॉन्सिडेंट, कॉन्सिस्टेंट। ओके, क्या आ जाएगा कॉन्सिस्टेंट, याद रह जाएगी बात आपको। हाँ जी, नेक्स्ट 5 नंबर जो है वो दे रखा आपको 4/3, क्या दिया हुआ है 4/3x और प्लस का 2y और बराबर में क्या है देखो 8 है, इसको इधर लाएंगे -8 बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। ऐसी ही सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या है 2x प्लस 3y और बराबर 12 है, इसको इधर लाएंगे तो -12 और बराबर में क्या आ जाएगा 0, बराबर में क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अब इसकी तुलना कर लेते हैं अपने किसके साथ, A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल 0, इक्वल क्या है ये 0 है, C1 इक्वल 0। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, देखो तो A1 की जगह क्या दिख रहा है 4/3 और B1 की जगह क्या दिख रहा है 2 और C1 की जगह क्या दिख रहा है -8, क्या दिख रहा है -8। ऐसे ही इस इक्वेशन को ले लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। अब इसके साथ तुलना कर लेते हैं तो क्या आया देखो A2 की जगह निकल के क्या आ रहा है 2 और B2 की जगह क्या दिख रहा है अपने को 3 और C2 की जगह क्या दिख रहा है -12। ओके, अब अपने पहले A1 बटा A2 करते हैं, A1 बटे A2। अब A1 देखो कितना है 4/3 बटा A2 कितना है देखो 2, A2 कितना है 2। ओके, अब इसके बटा में कुछ नहीं, देखो ये बटा वाला आ गया, इसके बटा में कुछ नहीं है, हम 1 लगा लिया, क्या आ गया ये 4/3। अब यहां क्या कर दें मल्टीपल, क्या करें मल्टीपल, ये देखो 2/1 है, क्या करेंगे पलटी करवा देंगे तो 1/2 ऊपर आ जाएगा, 4 एकम 4 नीचे 3 दुए 6 कट हो रहे 2 को, 2 एक दुए 4 और 2 तिये 6, 2 की टेबल से कट रहे हैं देखो। ऐसे ही B1/B2 निकाल लेते हैं, B1/B2, B1 कितना है देखो 2 बटे में B2 कितना अपने पास 3, कितना है 3, तो ये निकल के क्या आया 2/3, ये भी 2/3 था और ये भी क्या है 2/3 है, बराबर आया। अब हम क्या निकालेंगे C1/C2, तो C1 कितना है देखो -8 और C2 कितना है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 की टेबल से कट रहा है देखो, 4 दुए 8 और 4 तिये 12। ओके, यानी कि 2/3 2/3 2/3 तीनों ही बराबर आ रहे हैं, इसमें भी क्या आ रहे हैं तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी कह देंगे अपने अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, C1/C2। ओके, जब ये तीनों बराबर होते हैं तो मान क्या आता है संगत, क्या आएगा संगत, यानी कि कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ओके, क्या आ जाएगा कॉन्सिस्टेंट। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 था, जिसमें अपने को इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट यानी संगत और असंगत के बारे में बताना था। किसके बारे में, संगत और असंगत के बारे में बताना था, जिनको आपको मैंने बताया था कि जो शर्तें हैं, जो इनकी हमने रूल जो है वो लिखे थे, जो बेसिक क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, उसके बारे में वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। वो तैयार करने के बाद आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं और इनसे संबंधित जो छोटा क्वेश्चन आने वाला है वो इन्हीं से ही आएगा, इन्हीं से ही छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% आपसे, इन्हीं से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात गांठ बांध लें और इसके ऊपर 100% लिख लें और 100% के साथ में लगा लें 2025, वहां आपको 2025 के पेपर में इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। ओके, 1 मिनट। तो बच्चे आज के लिए
इतना ही, बाकी अपने करेंगे कल की क्लास में। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कल। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बताना है, और उसके बाद जो कॉन्सिस्टेंट आ रहे हैं, जो संगत आ रहे हैं, उनका ग्राफ पेपर पर हल करना अपने सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने करेंगे कल की क्लास में। कब करेंगे? कल की क्लास में। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आपने इस क्लास से जोड़ना है, ताकि कोई गणित से पीड़ित विद्यार्थी वंचित ना रह जाए। मैं आपसे बार बार एक ही वर्ड कह रहा हूं, कोई बाद में कहे बताया नहीं सर आपने, तो मैं बता रहा हूं आपको कि कोई गणित से पीड़ित विद्यार्थी है वो वंचित ना रह जाए। जहां भी आपको गणित से पीड़ित विद्यार्थी दिखे वहां तक इस क्लास को पहुंचाएं, ताकि वो अच्छे से गणित को कवर कर सके और गणित से जो उसका भय है, डर है, वो निकल सके। ओके, धन्यवाद।